मस्जिद में आपको यहीं पे कोने पे मस्जिद आंध्रा भवन के पास है, वहां गए तस्बीह पढ़ने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और उस मौलाना को वाई प्लस सुरक्षा दे। हम लोग को बटोगे कटोगी की बात, धर्मार्थ की बात, हिंदू एकता की बात, अखंडता की बात नहीं करते हैं कि भारत अखंड देश है जहाँ सभी धर्मों को लेकर चलते हैं। हिंदू मुस्लिम नफरत क्यों? हमको नफरत किसी से नहीं है, ये धर्म के ठेकेदार है। ये चलेंगे विमान से दुबई जाएंगे, लंदन जाएंगे, चश्मा लगाएंगे, लाखों का विमान से स्पेशल इनका विमान चलेगा। और प्रभु श्री राम ने तो अपने पिता के बाणी पर 14 बरस वनवास किया, कांटे में गए, धूप में, छांव में, बारिश में, पद यात्रा निकाले, पैदल जा रहे हैं, पैदल यात्रा तो हमारा बचा रहे हैं। आप जैसे लोग जो धर्म को खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन धर्म का तो पापी विनाशकारी विपरीत बुद्धि। धर्म तो ये कही दिया, हमारे गीता में लिखा गया, कर्मण्य सेवाधिके मां फले सुखदाचा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चखा। हमारे विद्वता और ज्ञान के वैभव को हम सार्थक कब बना सकते हैं? जब उसको हम अपने अंदर समावेश कर सकते हैं। ज्ञान और धर्म एक साथ जब समावेश होता है तो सत्य चित आनंद होता है, जो सच्चिदानंद कहा जाता है। जो सत्य का बोध कराता है, चित्त में बैठता हो, आनंदित करता हो, सच्चिदानंद है। एक को ब्रह्म अद्वितीयो नास्तिक, ब्रह्म एक है। खतरा क्या है हिंदू राष्ट्र से? भारत को खतरा, भारत नेपाल भी हिंदू राष्ट्र है, एकलौता हिंदू राष्ट्र है नेपाल। वहाँ क्या खतरा हुआ तो देख लीजिए। भारत में रोजगार के लिए खतरा है। तो धर्म के आधार पर देश विकसित, जब देखिए धर्म के आधार पर देश विकसित कहाँ हुआ है? धर्म एक आस्था का चीज है और हमारा संविधान सबको दिशा देता है, दशा देता है, हमें जीने का सहारा देता है, नौकरी, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य का उसमें प्रारूप देता है। जाति धर्म को जिस तरह से इन्होंने सामंतवादी व्यवस्था बना के धर्म को ठेकेदार वही बन जाते हैं ब्राह्मण लोग कि हम धर्म के ठेकेदार हैं, बाकी जातियों को समकक्ष क्यों नहीं? अगर हिंदू एक है तो SC ST के थाली में एक बार, जैसे मुस्लिम भाई एक थाली में बैठ के रोजा खोलते हैं और एक साथ खाते हैं, है हिम्मत धीरेन्द्र शास्त्रियों को तो SC ST के बच्चों को बुलाकर उनके थाली में बैठ के आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जब उसके थाली में बैठ के खाएंगे तब समझेंगे कि हिंदू को एक करना चाहते हैं। ये लोग बांटने काटने की बात करते हैं, जहां बात आती है तो क्षुद्र कहने लगते हैं और दूर होने लगते हैं और कहते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू एकता होना चाहिए। हिंदी नहीं, हिंद एकता होना चाहिए। एकता और अखंडता जो हिंद का है वो संविधान है। संविधान का मुख्य धारा को मजबूत करना चाहिए। संविधान हमारा बाबा साहब का लिखा हुआ ताकत है, जिससे हमें योग्यता का प्रमाण पत्र मिलता है, जो हमें संविधान की ओर ले जाता है, जो हमें यानी दुनिया के कल कारखाने, फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज और रोजी रोजगार की बात होनी चाहिए। धर्म से रोजी रोजगार नहीं मिलेगा, शिक्षा से मिलेगा, स्कूल से मिलेगा, अच्छे स्कूल, अच्छे एजुकेशन, शिक्षा फ्री होनी चाहिए। माहौल खराब कर रहे हैं क्या देश में? धीरेन्द्र शास्त्री की बहन खुद ही शादीशुदा मुस्लिम से शादी हुआ, वो कहते हैं सहयोग करा मुस्लिम दोस्त ने उनके, तो सहयोग करा तो किस लिए बांटने काटने की बात करते हैं? दुबई जाते हैं, वहां से पैसा इकट्ठा करके लाते हैं, गलबंदी करते हैं, वहां तस्वीर लेके पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यहाँ आके कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र करेंगे। अरे बिना विचारे जो करे फिर पाछे पछताए, बिगड़े पे गधा बने लात लात बन जाए। अरे धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप धर्मार्थ को बेचने का काम मत करो। धर्म मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदू है हम, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। माहौल खराब। इस देश में स्वास्थ्य और सड़क सुरक्षा के लिए डिमांड उनको करना चाहिए कि हमारा सड़क अच्छा हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छा हो, नौकरी मिले। जिस तरह से झांसाराम एका के 2 करोड़ नौकरी का देकर जिस तरह से जुमलों की बादशाहियत को आगे किए और जिससे देश की दशा दिशा 274 लाख करोड़ कर्ज हो गया। ये लोग धर्म के नाम का ठेकेदारी कर जिस तरह से धर्म को खतरे में डाल रहे हैं, संविधान को खतरे में डाल रहे हैं, इनसे संविधान भी खतरा है, धर्म भी खतरा है। ये धर्म को जोड़ने की बात नहीं करते हैं। हिंदू इनके आने से ही खतरा में हो जाते हैं, पहले हिंदू खतरे नहीं हो। इन्हीं के आने के बाद देखेंगे पुलवामा और वहाँ कहाँ कांड हुआ, पहलगाम में हुआ, आतंकवादी भी जात पूछ के मार रहा था। और यही लोग धर्म और जाति की बात करते हैं। धर्म जाति बांटने की बात किसी भी हमारे धर्मार्थ गीता, कुरान और चाहे हमारे धर्मार्थ पुस्तक में
में धर्म के नाम पर बांटने की बात नहीं कहेगी। यही बांटने काटने, और हिंदू खतरे में नहीं है, न हिंदू राष्ट्र बन सकता। हमारा कल्पना सौराष्ट्र का है, हिंदुस्तान का है, भारत का है, एकता और अखंडता का है। ऐसा बीज बोना चाहिए कि महात्मा गांधी के हत्यारा भी तो वही हिंदू था, नाथूराम गोडसे जो हिंदू विचारधारा का था, वो हमारे हे राम जो आखिरी सांस लेते हुए महात्मा गांधी हे राम, राम भक्त, और महात्मा गांधी को हत्या करने वाला को हिंदू मुसलमान था कि हिंदू था? आखिर में ये बता दीजिए, अगर वो जो है असंवैधानिक बातें कर रहा है, अगर वो देश में माहौल खराब कर रहा है, देश में माहौल ठीक नहीं है, तो फिर वो खुलेआम कैसे सड़कों पर चल रहा है? उनकी जगह तो फिर जेल में होना चाहिए। देखिए, जेल में होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए सरकार तय करेगी, लेकिन ये धर्म पे संविधान नहीं चलता, धर्म पर देश नहीं चलता। हम संविधान पर देश चलता, और देश के संविधान से ही देश में नौकरी मिलती है, देश में नीति आयोग तय किया जाता है, देश में योग्यता के ऊपर लोग क्वालिफिकेशन के ऊपर लोगों को योग्यता के कंपनियां नौकरी देती है। अगर कह दीजिए मैं हिंदू हूं, हमें नौकरी दो, तो अगर कहीं नौकरी हिंदू के नाम पर मिले तो हिंदू बनिए। हिंदू बनने से नौकरी मिलेगा? कदो भैया हम पढ़े लिखे नहीं है, हम हिंदू, हमको आईएएस बना दो, हम हिंदू हैं हमको आईपीएस बना दो, हम हिंदू हैं हमको इंजीनियर बना दो। तो इस बात का साथ करना चाहिए, लोगों को गुमराह करके धर्म के नाम पर बांटने काटने का ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, आरएसएस का एजेंडा है। ये कुछ नहीं होने वाला है। चुनाव आते ही इनका पदयात्रा शुरू हो जाता है, लोगों को काटने बांटने और धर्म को तोड़ने की बात। धर्म नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठकर। हमारा मजहबी बवार लेकर हिंदू मुस्लिम कटोगे बटोगे, प्रधानमंत्री भी कहते हैं आरएसएस का मंसूबा है, और यही धीरेन्द्र शास्त्री का मंसूबा